वही, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास के जो दो प्राइवेट मेंबर्स थे लेंथ और वेट, जो कहीं और से एक्सेस नहीं हो सकते, वो अब ये फ्रेंड फंक्शन जो मैंने बनाया है ये इनको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड फंक्शन बनाना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, सिंपल जैसे फंक्शन हम डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, इस तरह हमने डिक्लेरेशन दी है, साथ फ्रेंड का कीवर्ड लगा दिया, ठीक है। और उसके आर्गुमेंट्स में हमने क्या पास करना है, जो टाइप हमने यूज करनी है ना, जैसे यहाँ पे मैंने इस क्लास को यूज करना है, तो इस क्लास की टाइप क्या है, रेक्टेंगल, तो मैंने सिंपल उस रेक्टेंगल को पास कर दिया, ठीक है। और जब मैंने आउट ऑफ क्लास इसकी डेफिनेशन दी है, जो आउट ऑफ क्लासेस की मैंने डेफिनेशन दी है, वहाँ पे मैंने क्या किया कि सिंपल उसी तरह जो फंक्शन का नाम था वो, और पास मैंने उसको ऑब्जेक्ट क्लास का नाम पास किया था ना, तो रिसीव करते वक्त मैंने उसको ऑब्जेक्ट का नाम दिया, ठीक है, ताकि मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके लेंथ को और इसकी विड्थ को एक्सेस कर सकूँ, ठीक है। तो सिंपल मैंने क्या किया, इस फंक्शन के अंदर मैंने इसकी लेंथ को भी एक्सेस किया थ्रू इसके ऑब्जेक्ट और इसकी विड्थ को भी एक्सेस किया थ्रू इसके ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जो काम मैंने करना था वो मैंने आउट ऑफ क्लास कर लिया। हालांकि ये लेंथ और विड्थ क्या थे, ये प्राइवेट नंबर थे, ये कहीं और से एक्सेस नहीं हो सकते थे, लेकिन इस फ्रेंड कीवर्ड से क्या हुआ कि ये फंक्शन फ्रेंड बन गया। फ्रेंड बनने का क्या मतलब हो जाता है कि अब आप इस क्लास के प्राइवेट नंबर्स या प्रोटेक्टेड नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं। फिर आ जाती है मेन में बात। अब इस मेन में देखो, इस मेन में सिंपल मैंने ऑब्जेक्ट जनरेट किया और इस ऑब्जेक्ट को जनरेट करते वक्त मैंने लेंथ और विड्थ पास कर दी, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट जनरेट करते वक्त क्या होगा, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, कंस्ट्रक्टर को मैंने एल में 4 आ गया और विड्थ में डब्ल्यू में 5 आ गया। और इस लाइन को देखो, इस लाइन में कैलकुलेट जो सबसे आखिरी लाइन है, इसमें मैंने कहीं भी ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल नहीं किया, ये बात देख लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट के थ्रू मैंने इसको कॉल नहीं किया। ऑब्जेक्ट के थ्रू क्यों कॉल नहीं किया, क्योंकि ये मेंबर फंक्शन नहीं है, ये क्लास का फंक्शन नहीं है, ठीक है। एक जनरल फंक्शन था जिसको मैंने फ्रेंड बनाया हुआ था क्लास के साथ, ठीक है। लेकिन इस फंक्शन को कॉल करते वक्त मैंने पास इसको क्या किया, ऑब्जेक्ट इसको पास कर दिया क्लास से। समझ आती बात की, ठीक है। ताकि जब ये यहाँ पे मैंने इसको कॉल किया, आर्गुमेंट में मैंने इसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ताकि ये इस ऑब्जेक्ट के थ्रू फिर इस क्लास की लेंथ और विड्थ को रिसीव। समझ आ गई मैम ये REC डॉट लेंथ क्यों लिखा हुआ है? REC डॉट लेंथ क्यों लिखा हुआ है, REC क्या है यहाँ पे, REC क्या है, मैम क्लास का नाम तो रेक्टेंगल है ना, रेक्टेंगल है, तो और ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल जो है REC REC1 है। REC1 यहाँ मेन में जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो है, जी। ठीक है। REC1 वो ऑब्जेक्ट है जो मैंने मेन में बनाया है, जो मैंने इसको पास किया। पास मैंने कैसे, अच्छा आप जब इंटीजर टाइप की कोई चीज पास करते हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ए पास किया, तो रिसीव करते वक्त मैं इंटीजर एक्स लिखूंगी या इंटीजर वाई लिखूंगी ना, जिसमें ए रिसीव हो रहा होगा। समझ आई बात की कि नहीं आएगी? नहीं आई मैम। को हम ऑब्जेक्ट के बगैर कर सकते हैं जो आपने ऊपर लेंथ को रेक्ट की? कौन सा, यहाँ पे जी जी जी। ऑब्जेक्ट के बगैर कैसे करोगे, फिर उसकी लेंथ और विड्थ को एक्सेस कैसे करोगे, ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे ना, क्योंकि क्लास की चीजों को तो हम ऑब्जेक्ट के बगैर एक्सेस नहीं कर सकते। अगर पास नहीं करना ना, विदाउट आर्गुमेंट रखना, तो यहाँ पे भी आर्गुमेंट ना दो, डिक्लेरेशन में भी आर्गुमेंट ना दो, लेकिन फंक्शन के अंदर फिर अलग से ऑब्जेक्ट बना दो। ऐसा आर्गुमेंट नहीं पास करना मत करो, ठीक है। आप विदाउट एनी आर्गुमेंट उसको पास कर सकते हो, लेकिन फिर कैलकुलेट एरिया इसकी बॉडी के अंदर आपको इसका ऑब्जेक्ट जनरेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्लास की चीजें देखो, क्लास की चीजों को हम थ्रू ऑब्जेक्ट ही एक्सेस कर सकते हैं, वापस कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बगैर तो हम उसकी चीज को एक्सेस नहीं करेंगे ना, हमें क्या पता लेंथ कौन सी विड्थ कौन सी, मैं तो बताऊंगी कि किसकी लेंथ और किसकी विड्थ, फिर उसे पता चलेगा, फिर ये चीज। मैम लेकिन REC कहीं पे डिक्लेयर तो नहीं हुआ ना? REC ये डिक्लेयर किया मैंने, ये देखो वाइड कैलकुलेट एरिया रेक्टेंगल REC क्या है, रेक्टेंगल टाइप का ऑब्जेक्ट है। और REC में है क्या, इस वक्त REC में वैल्यू क्या है, REC1। नो, आपने कहा था चलिए। फ्रेंड, तो वो जो फ्रेंड फंक्शन है वो तो डायरेक्ट एक्सेस कर सकता है प्राइवेट को भी और पब्लिक को भी। तो यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट बना के क्यों एक्सेस किया है बगैर आप मैं एक बात बताती हूँ, मुझे एक बात बताओ कि ये जो है यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया हुआ ना, REC1 बनाया हुआ ना, REC1 बनाया हुआ, REC1 डॉट लेंथ में कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये काम मैं यहाँ पे कर सकती हूँ मेन के अंदर। नहीं। नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते बताओ? इसलिए तो वो इसका प्राइवेट नंबर है, ठीक है। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब ये होता है कि आप डायरेक्ट एक्सेस की, मैं ये बात नहीं कर रही थी कि डायरेक्ट एक्सेस, मैं ये कह रही हूँ कि जो उसके प्राइवेट मेंबर्स हैं वो आपने यहाँ पे एक्सेस कर लिए, हालांकि वो एक्सेस नहीं हो सकते, क्यों, क्योंकि वो प्राइवेट है। लेकिन फ्रेंड फंक्शन का काम ये है कि जो उसके प्राइवेट है आप उसको भी एक्सेस करो। ये बात तो याद रखो ना कि क्लास को पहली लैब से ये बात बताई हुई है कि क्लास की किसी चीज को हम बगैर ऑब्जेक्ट के एक्सेस कर ही नहीं सकते, ना उसके मेंबर फंक्शन को ना उसके डेटा मेंबर को।
क्लियर हुई ये चीज? यस मैम। ठीक है। तो और वो जो दूसरा किसका सवाल था कि REC1 और REC, वो भी ये बात समझे। अच्छा ये तो क्लियर होगी ना कि हम यहाँ पे प्राइवेट नहीं एक्सेस कर सकते थे, फ्रेंड फंक्शन में हमने उसको एक्सेस कर लिया। एक्सेस करने का तरीका वही रहेगा कि हम करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू, अदरवाइज उसको क्या पता कि लेंथ कौन सी और विड्थ कौन सी, हमें ये तो बताना पड़ेगा ना किसकी। ठीक है, ओके। उसके बाद यहाँ पे वो जो दूसरा कह रहा है कि REC1 जो है, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम कोई कॉल करते मैंने सम के फंक्शन को कॉल किया और सम में मैंने पास किया ए था इंटीजर टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे जब मैं यहाँ पे रिसीव करूंगी तो रिसीव करते वक्त मुझे क्या लिखना पड़ता है? रिसीव करते वक्त मुझे लिखना पड़ता है सम इंटीजर एक्स या कोई भी, ऐसा लिखना पड़ता है ना, ताकि ए की वैल्यू एक्स में आ जाए। इस ए की वैल्यू कहाँ चली जाएगी? एक्स में आ जाएगी ना। इसका क्वेश्चन था ये, समझा वो? ठीक है। अब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट बना है REC1, उसकी वैल्यू इस REC में मैंने पास कर दिया। इस REC में क्या पड़ा है? REC1 ही पड़ा है। समझ आ गई? जैसे यहाँ मैंने ए पास किया, आगे रिसीव मैंने एक्स में कर दिया, इसी तरह यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट REC1 पास किया, यहाँ रिसीव मैंने REC में कर दिया। क्लियर हुई ये चीज? आ गई है मैम समझ। ठीक है, समझ आ गई सारी बात? ठीक है, आगे चलें। यस मैम। सबको क्लियर हो गया ना ये चीज? ठीक है, अब आ जाओ दो क्लासेस के एग्जांपल पे, कि दो क्लासेस अगर हमारे पास आ जाए तो फिर हम कैसे यूज करते हैं। अच्छा, अच्छा अब ये देखो कि यहाँ पे अगर आपने दो क्लासेस यूज करनी है तो फिर हम फ्रेंड फंक्शन को कैसे यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक क्लास है ए, एक क्लास है बी, ठीक है। और क्लास ए में से जो इसका वेरिएबल है प्राइवेट ए, उसको मैंने यूज करना है, ठीक है, आउट ऑफ क्लास यूज करना है। और एक इसका वेरिएबल प्राइवेट है बी, इसको भी मैंने आउट ऑफ क्लास यूज करना है। अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं है कि मैं इसके प्राइवेट, इन दोनों क्लास के प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस कर सकूँ। ना मैं इनको मेन में कर सकती हूँ, ना मैं इनकी चाइल्ड क्लास में इनको कर सकती हूँ, मैं इनको कहीं भी एक्सेस नहीं कर सकती, क्यों? क्योंकि ये दोनों प्राइवेट हैं। इन दोनों को अगर मैंने एक्सेस करना है तो मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है मेरे पास एक फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सिनेरियो ये है कि मैंने इन दोनों के जो प्राइवेट मेंबर्स हैं ए और बी डाटा मेंबर्स, इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। प्राइवेट डाटा मेंबर ए का लेना है, प्राइवेट डाटा मेंबर बी का लेना है, और दोनों को ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने एक फंक्शन बना दिया फ्रेंड वाइड ऐड, और उसमें मैंने अब किस कौन कौन से टाइप की चीजें हैं। जो ए मैंने यूज करना है वो किस टाइप का है? क्लास ए टाइप का है। और जो बी मैंने यूज करना है वो किस टाइप का है? क्लास बी टाइप का है। तो मैंने फ्रेंड फंक्शन बनाते हुए बता दिया कि मैं दो टाइप्स फर्दर कौन सी यूज कर रही हूँ, ठीक है। उन दोनों क्लासेस के नाम मैंने बता दिए। यहाँ तक मेरी बात समझ आई है? यस मैम। अच्छा, और यहाँ पे एक और चीज क्या है कि जब मैं यहाँ से हम यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे फ्रेंड फंक्शन अभी मैंने बी इस ए के बाद लिखूंगी ना। यहाँ जब मैंने प्रोग्रामिंग जब मैं करी होगी तो मैंने क्लास ए तो जनरेट कर दी होगी, और क्लास ए में मैंने इसको बता दिया होगा कि आपने एक फ्रेंड फंक्शन यूज करना है जिसमें ए और बी यूज होंगे। तो यहाँ वो कंफ्यूज हो रहा होगा कि बी क्यों, क्योंकि बी अभी मैंने डिफाइन नहीं किया, ठीक है। बी मैं इसके बाद लिखूंगी। तो फिर हम फॉरवर्ड डिक्लेरेशन करते हैं, जैसे हम फंक्शंस में करते होते थे ना। तो जो फंक्शन आप मेन के बाहर लिखते हो, नीचे लिखते हो मेन के बाद, उसकी फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर दो, ठीक है। तो इसी तरह यहाँ पे भी हमने क्लास बी की फॉरवर्ड डिक्लेरेशन कर दी, ताकि उसे पता हो कि जो ये वाला बी है वो फॉरवर्ड डिक्लेयर हुआ। समझ आई? क्लास, यस मैम। ठीक है, आगे मैम चलें। अगर क्लासें भी दो और डाटा मेंबर्स भी दोनों क्लासेस में दो दो हों या इससे ज़्यादा हों, ठीक तो है फिर उनको किस तरह करेंगे? बेटा, सेम तरीके है। देखो मैंने पूरी क्लास पास किया, मैंने पूरी क्लास के टाइप पास किया ना। अब मैं फ्रेंड फंक्शन में चाहे ए डॉट ए करूँ, और यहाँ पे अगर लेट सपोज यहाँ पे अगर कोई बी भी है तो मैं पास तो मैंने ए कर दिया ना। अब इस एक ऑब्जेक्ट में जनरेट करूँ तो इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं चाहे ए को एक्सेस करूँ, चाहे बी को एक्सेस करूँ, चाहे सी डी ई एफ जितने भी होंगे, तो इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर दूंगी। पास मैंने कर दी ना पूरी क्लास का नाम, ये पास कर दिया ना मैंने, ठीक है। अब इसके जितने प्राइवेट मेंबर्स होंगे वो मैं इसका जब ऑब्जेक्ट बनाऊंगी ना यहाँ पे, तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ए को भी एक्सेस कर सकूंगी, बी को भी एक्सेस कर सकूंगी, ठीक है। ठीक। ठीक है, अब क्लास बी में आ जाओ। क्लास बी में इसी तरह एक वेरिएबल है इसका बी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर्स में मैं नहीं जा रही, वट एवर बी की जो भी वैल्यू है, इसमें भी मैंने फ्रेंड फंक्शन बना दिया, और उसमें भी मैंने बता दिया कि दो टाइप्स यूज होंगी आपकी, एक ए टाइप एक बी टाइप, ठीक है। यानी यहाँ पे हम डाटा टाइप जैसे बताते हैं ना, इस तरह हमने बता दिया कि आपके फ्रेंड फंक्शन में टाइप्स कौन सी यूज होंगी। और फ्रेंड फंक्शन जो हमने डिफाइन किया है उसमें देखो, उसमें हमने इसी तरह वाइड ऐड नाम सेम वही रखा, और अंदर देख लो जो पहली टाइप थी उसका भी ऑब्जेक्ट बना दिया, जो दूसरी टाइप थी उसका ऑब्जेक्ट भी बना दिया, ठीक है। और एक्सेस कैसे करेंगे? इस ऑब्जेक्ट के थ्रू, यानी A1 ऑब्जेक्ट बन गया A का, B1 ऑब्जेक्ट बन गया B का।
अगर अब आपने इसके ए को एक्सेस करना है तो आप इसके ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करोगे a1 डॉट ए, इसके बी को एक्सेस करना है तो सेम ऑब्जेक्ट के थ्रू a1 डॉट बी, ठीक है। इसको एक्सेस करना है तो इसका ऑब्जेक्ट बना हुआ है b1, तो b1 डॉट बी, b1 का क्या मतलब है कि क्लास बी का ऑब्जेक्ट, यानी क्लास बी में जो बी पड़ा है वो एक्सेस करना है। और इसमें वो कह रहा है क्लास ए में, क्योंकि a1 क्लास ए का ऑब्जेक्ट है, तो a1 में जो ए पड़ा है वो एक्सेस करना है। अब यहाँ पे वो जो पिछला एक सवाल था, यहाँ पे अगर मैं इसका ऑब्जेक्टिव तुलना करती हूँ तो उसको क्या पता हो सकता है ए बी क्लास में पढ़ा, तो उसको क्या पता कि कौन सा ए वाला कि बी वाला, ठीक है। तो वो तो ऑब्जेक्टिव में हमने उसको बताया है कि आपने कौन सा ए एक्सेस करना है, कौन सा बी एक्सेस करना है, ठीक है। ये होगी फंक्शन की डेफिनेशन। अब फंक्शन की कॉल कहाँ से हो रही है? फंक्शन की कॉल हो रही है मेन में, ठीक है। मेन में मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया ए का, दूसरा ऑब्जेक्ट बनाया बी का। ऐड करते वक्त मैंने दो चीजें पास करनी है ना, एक ए का ऑब्जेक्ट, एक बी का ऑब्जेक्ट। तो ऐड करते वक्त मैंने जो ए का ऑब्जेक्ट जनरेट किया, जो बी का ऑब्जेक्ट जनरेट किया, वो दोनों मैंने पास किया, ठीक है। यस मैम। ठीक है, सबको क्लियर होगी ये चीज कि फ्रेंड फंक्शन क्या होते हैं, फ्रेंड फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, और फ्रेंड फंक्शन 2 या 3 क्लासेस में जब होंगे तो हम उनको एक्सेस कैसे करेंगे, उनकी चीजें सबको समझ आ गई है। मैम ये इसका मेन एक यस बार मैम। अच्छा, मेन में क्या हुआ? मेन में हमारे पास 2 क्लासेस थी, एक ए एक बी। हमने दोनों का ऑब्जेक्ट जनरेट कर दिया, एक ए का ऑब्जेक्ट बन गया, एक बी का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। और जो फंक्शन था ऐड, उसमें 2 आर्गुमेंट्स है ना, एक ऑब्जेक्ट ए का था, एक बी का था, तो मैंने दोनों पास कर दिए। ए का ऑब्जेक्ट भी पास कर दिया, बी का ऑब्जेक्ट भी पास कर दिया। रिसीव वो कहाँ हो रहा है? इस ए1 में, और बी का ऑब्जेक्ट कहाँ रिसीव हो रहा है? बी1 में। समझ आ गई? ओके मैम। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हमारे पास होगी फ्रेंड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास फ्रेंड क्लास। फ्रेंड फंक्शन तो सिंपल एक फंक्शन होता है ना। फ्रेंड क्लास जब आ जाती है ना, तो जिस क्लास को मैं फ्रेंड क्लास बना दूंगी उसके सारे फंक्शन फ्रेंड फंक्शन बन जाएंगे उस क्लास के लिए जिसके लिए मैंने उसको फ्रेंड बनाया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास यही वाली 2 क्लासेस ले लो, एक क्लास ए है, एक क्लास बी है। अगर यहाँ पे मैं इसको फ्रेंड बना देती हूँ, क्लास बी को फ्रेंड बना देती हूँ, फ्रेंड बना देती हूँ इसको क्लास बी को, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि जो बी के फंक्शंस है ना, बी के, वो इसके लिए फ्रेंड बन जाएंगे, ठीक है। यानी मैं बी में ए का ऑब्जेक्ट भी बना सकती हूँ, मैं बी में ए की सारी चीजें ए और बी भी एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन ये बात याद रखनी है कि ये वाइस वर्सा नहीं होता। यानी अगर आपने फ्रेंड क्लास बी बना दी है, अब ये काम नहीं हो सकता कि आप ए में बी का ऑब्जेक्ट बनाना शुरू कर दो, नहीं। जिसमें आपने डिक्लेयर किया है उसकी चीजें आप दूसरी क्लास में, जिसको आपने फ्रेंड बनाया उस क्लास में यूज कर सकते हैं। ठीक हो गया? दोनों को एक साथ फ्रेंड बना सकते हैं, दोनों क्लासेस। दोनों क्लासेस को फ्रेंड जब आप याद कराना फिर हम चेक करेंगे, ठीक है। जो कोडिंग करेंगे तब चेक करेंगे। अच्छा, ये बात समझ आ गई कि फ्रेंड क्लास का क्या फायदा होता है। फ्रेंड क्लास ये सिंटेक्स भी एक है, मैं इसको भी बता देती हूँ। अच्छा, अब क्या है कि जैसे ये क्लास बी है, ये क्लास ए है, ठीक है। और मैंने इसको क्या किया कि फ्रेंड क्लास बी, ठीक है। मैंने क्या किया? फ्रेंड क्लास बी को फ्रेंड बना दिया क्लास ए का। इसका मतलब ये है कि क्लास बी में हम क्लास ए का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, क्लास बी में हम क्लास ए की सारी चीज़ों को एक्सेस भी कर सकते हैं, ठीक है। जो प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक तो वैसे ही हो जानी थी, तो जो प्राइवेट और प्रोटेक्टेड है उनको भी हम क्लास बी में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्लास बी की चीज़ें क्लास ए में एक्सेस नहीं हो सकती, ठीक है। और मेरे ख्याल में जो आप बात करोगे यहाँ पे हम दोनों को फ्रेंड बना देते, फिर क्लास बी की भी क्लास ए में हो जाएगी। तो वैसे हम इसको चेक भी कर लेंगे जब हम करेंगे। ठीक हो गया? यहाँ तक सबको समझ आ गई है? कोई इशू मैम है एक तो यहाँ बार फिर बोलो, बता मुझे दें, टास्क है साथ ही ना, बोलो। रिपीट कर दें एक बार। फ्रेंड क्लास को, यस मैम। फ्रेंड क्लास क्या है? फ्रेंड क्लास ये होती है कि जब आप किसी एक क्लास में दूसरी क्लास को फ्रेंड बना देते हो ना, ठीक है। अब जैसे क्लास ए थी, उसमें मैंने क्लास बी को फ्रेंड बना दिया। अब क्लास बी क्या है? क्लास ए की फ्रेंड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि क्लास बी क्लास ए की हर चीज को एक्सेस कर सकती है। क्लास बी क्लास ए का ऑब्जेक्ट बना सकती है और ऑब्जेक्ट के थ्रू इसकी सारे प्राइवेट और प्रोटेक्टेड मेंबर्स को एक्सेस कर सकती है। यानी क्लास बी के पास अथॉरिटी आ गई है कि वो क्लास ए की चीजों को यूज करे, ठीक है। ठीक है, ओके मिस। अच्छा। उसके बाद हाँ, ये तो टास्क है, ये मैं समझाऊंगी और आप लोग करोगे। और अब हम आ जाते हैं हमारे टास्क, ठीक है। अच्छा, सबसे पहला टास्क हमारे पास क्या है? हमारे पास पहला टास्क ये है कि हम एक मैट्रिक्स बनानी है क्लास,
और उसमें हमने करना क्या है कि दो मैट्रिसेस इनिशियलाइज करना है और उन दोनों को सम करना है। सम क्लास के अंदर नहीं होना चाहिए, सम किसी फ्रेंड फंक्शन में होना चाहिए, ठीक है। दो प्राइवेट मैट्रिक्स हम एरे डाटा मैट्रिक्स क्या होते हैं, एरे ही होते हैं ना, तो 3 डायमेंशन लेने हैं 3x3, तो हम 2 डायमेंशन लेने हैं तो हम 2 डायमेंशन एरे ले लेंगे 3x3 साइज पे, ठीक है। और हमने करना क्या है कि हमने एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है और वो फ्रेंड फंक्शन क्या कर होगा, जो दो प्राइवेट डाटा मेंबर्स होंगे मैट्रिक्स क्लास के, दो मैट्रिक्स होंगे ए और बी के नाम के, वो हमने बाहर फ्रेंड फंक्शन में सम करने और उनके आंसर को डिस्प्ले करना है, ठीक है। समझ आई? ये अरे वाली बात रिपीट कर दें एक बार, क्या कहते हैं? मैट्रिक्स क्या होता है, बैच में पढ़े थे ना, क्या होता है मैट्रिक्स? क्या होते हैं? 3x3 का मैट्रिक्स कैसा होगा? मैम 3 रो होंगी और 3 कॉलम होंगे। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो 2 डायमेंशनल एरे बन गई ना फिर हमारे पास, 2 डायमेंशनल एरे बन गई 3x3 का जो साइज है, ठीक है। 1 2 3, 1 2 3 और फिर 1 2 3, 3x3 का बन गया। यस मैम। तो मैथ के मैट्रिसेस ये होते हैं, और जब हम कंप्यूटर में मैट्रिसेस से काम करते हैं तो हम एरे के थ्रू करते हैं, हम 2 डायमेंशन एरे ले लेते हैं। वैसे तो 1 डायमेंशन लेंगे तो हम सिर्फ एक रो सेव करवा सकते हैं ना, जब हम 3x3 का मैट्रिसेस लेंगे तो 3 रोज और 3 कॉलम हम इसमें सेव करा सकते हैं, ओके मैम। ठीक है। तो अब हमारा टास्क क्या है, हमारा टास्क ये है कि हमने एक क्लास बनानी है मैट्रिक्स के नाम से, उसके अंदर हमने 2 मैट्रिसेस इनिशियलाइज करवाने हैं और फिर एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है जिसमें इन दोनों मैट्रिसेस का सम ऐड करना है और ऐड करने के बाद हमें उसे डिस्प्ले भी करना है, ठीक है। समझ आ गई? जी आ गई समझ? यस मैम। ठीक है, ये वाला टास्क मैं कर देती हूँ, अगला फिर मैं समझा दूंगी आपको कर लेना, फिर उससे अगला मैं कहीं भी करेगा, ठीक है। ओके, सबसे पहले मुझे बताओ कि तुम लोगों को सारी मतलब समझ आ गई, सारी चीजें क्लियर होगी कि नहीं? किंजा, सुजला, उस्मान, अलीजा, अमार, सबको क्लियर है ये चीज? यस मैम। मैम ठीक है, एक चूड़ी टास्क तो मैं करती हूँ, साथ साथ बल्कि आप लोग मुझे करवाओ और दूसरा टास्क फिर आप लोग खुद करोगे, ठीक है। मैं स्क्रीनशॉट करती हूँ। हाँ जी, हो रही है स्क्रीन शेयर? यस मैम। अच्छा ठीक है, अब मुझे करवाते जाओ। अब जो टास्क था ना उसको लाइन वाइज पढ़ते जाओ, मैंने पहले भी बताया कि टास्क को स्टेप में डिवाइड किया करो और उसको लाइन वाइज पढ़ते जाया करो, आराम से पूरी कोडिंग हो जाती है, ठीक है। अब पढ़ते जाओ और मुझे बताते जाओ। सबसे पहले उसने क्या कहा है, क्या क्लास बनाना बनानी है मैट्रिक्स की, मैट्रिक्स की क्लास बनानी है, है? क्लास मैट्रिक्स की बना दी, इसका नाम मैं 1 रखती हूँ क्योंकि मेरे पास 2 पहले ही डायमेंशनल होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा इसमें करना क्या है, मैट्रिक्स में करना क्या है? 2 प्राइवेट डाटा मेंबर्स देने थे बीच में। ठीक है, दे देते हैं। 2 प्राइवेट डाटा मेंबर्स देने हैं, कौन से, किस टाइप के हो, क्या हो डाटा मेंबर्स, क्या हो, सिंपल ए भी हो? अरे अरे सही, अरे एरे है नहीं, ना, किस कौन से एरे हैं? 3x3 ठीक है 2 डायमेंशनल। 2 डायमेंशन। ठीक है, एक हम ये दूसरा हम बी ले लेते हैं, वो भी 3x3 का ले लेते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमें इसकी रोज और कॉलम्स लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इसमें हमने फिक्स ट्री ले लिया। अगर हम मैं फिक्स साइज में ना बताती तो फिर मैं रो और कॉलम यूजर से ले लेती या वट अगर आप लोग एक्सप्लेन कर देती, ठीक है। और उसके अलावा मुझे ज़ाहिर है अब अच्छा 2 डायमेंशनल एरेज को मैं एक्सेस कैसे करूँगी? लूप के जरिए, एक लूप से, डबल लूप होंगी हाँ फॉर। मैम 2 लूप लगेंगे। उसके लिए मैं इंटीजर आई और इंटीजर, अब क्या करते हैं, इसका कंस्ट्रक्टर बनाते हैं क्योंकि इनिशियलाइज हमने जो करने हैं तो हम इसके कंस्ट्रक्टर में, अब कंस्ट्रक्टर में हमने क्या करना है, पहले हमने यूजर से एक एरे लेना है, फिर हमने यूजर से दूसरा एरे लेना है और फिर हमने एक फ्रेंड फंक्शन बनाना है और उस फ्रेंड फंक्शन में जाके हमने इसको सम करना है। अच्छा अब हमने सम भी करना है ना, तो सम किस टाइप का होगा, जिसमें हम इन दोनों का रिजल्ट डालेंगे ऐड करके, वो कैसा होगा? अरे अरे ठीक है, टाइप। वो भी क्या होगा, वो भी एरे होगा, ठीक है। हम एरे ले लेते हैं 3 बाय 3 का,
तो यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे सिंपल हम लोगों ने क्या करना है, यूजर से कह देते हैं कि आप यहाँ पहले फर्स्ट उसको मैट्रिक्स और उसके बाद अब क्या है, हमें डबल लूप लगाना पड़ेगा। जहाँ जिसको ना समझ आई वो मुझे रोके, ठीक है, जहाँ जिसको कोई कंफ्यूजन है वो रोके। ओके, आइए हमारे पास आई को 0 से स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे फिक्स 3 लिखी हूँ, ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे फिक्स ना होता तो फिर मैं यहाँ पे आर और सी की वैल्यूज ले लेती या यूजर से ले लेती। फिलहाल मुझे पता है कि मैंने 3x3 का साइज लेना है, इसलिए मैंने इसको फिक्स कर दिया, ठीक है। बाद आ जाता है मेरे पास एक और स्टार्ट कर लिया, ठीक है, इसमें मैं कर देती हूँ 0 चलो अब आगे बोलो, आगे क्या करना है? बोलो इसमें क्या करना है। यूजर से मैंने कहा था एंटर करो वैल्यूज, ठीक है, और फॉर के लूप भी मैंने लगा दिया क्योंकि मेरे पास 3x3 का मैट्रिक्स है, तो मैंने दोनों लूप 3x3 के लगाने हैं, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या करूँगी, फॉर के लूप के अंदर मैं क्या करूँ, वैल्यू लेनी है ना मैंने, करेंगे। सी इन करूँगी। सी इन किसमें करूँगी, मैम जे के आगे प्लस इक्वल टू 1 नहीं डाला। हाँ बताओ अब सी इन किसमें करूँगी। मैं ए के लिए फर्स्ट करेंगे मैट्रिक्स, आई और जे। ठीक है, फर्स्ट मैट्रिक्स कर लेते हैं आई और जे, ठीक है, ये हमारे पास सेम हो गया। अब ये सेम कब मैंने किसके लिए करना है, सेम कब मैंने क्या करना है, इंटर फॉर द सेकंड मैट्रिक्स, ताकि मेरे पास दोनों काम करेगा, ठीक है। एंटर फॉर द वैल्यू ऑफ, ये सिंपल क्या हो गया, सिंपल हमारे पास तो 3x3 के हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, हम उनको सिंपल इनिशियलाइज कर रहे हैं, ठीक है। समझ आ गई बात की, समझ आ गई है सबको, क्लियर हो गई ये चीज, Yes. ठीक है। कुछ भी नहीं किया मैंने, फर्स्ट मैट्रिक्स को इनिशियलाइज कर दिया और जो वैल्यू यूजर देता जा रहा है वो में से ए ऑफ आई जे में रखती जा रही हूँ। जिसको इन लूप्स की नहीं समझ आई वो देख ले वैल्यू, फर्स्ट टाइम में आई भी 0 होगा और जे भी 0 होगा, ठीक है, और फिर आई 0 रहेगा, जे 1 हो जाएगा, यानी 0 0 0 1 0 2 और फिर आई 1 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर होगी सबको ये चीज, यस मैम। ठीक है। उसके बाद ये मैंने दूसरा मैट्रिक्स भी ले लिया, ये भी पूरा हो गया, बी में रख लिया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ये वाला हो गया, यहाँ पे अब मैंने क्या बनाना है, अब मेन बात अब आ गया जो फ्रेंड आज फंक्शन। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन बनाना है। फ्रेंड फंक्शन कैसे बनाते हैं, फ्रेंड का कीवर्ड लिखते हैं, उसके बाद जो आपने फंक्शन बनाना है, फॉर एग्जांपल मैंने ऐड का फंक्शन बनाना है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे मैं क्या दूँ इसको आर्गुमेंट, अरे की वैल्यूज हाँ मैट्रिक्स 1 आएगा मैम। हाँ, यहाँ पे मैंने अरे बताया तो था अभी लेक्चर देते वक्त, ये जो टाइप टाइप लिखिए। यूज करनी है ना हाँ वो सॉरी टाइप, सॉरी मैट्रिक्स आ ठीक है। गई। हम जी ये फंक्शन कॉल या फंक्शन वो नहीं कर रहे, हम यहाँ पे टाइप बताएंगे कि हमने क्या यूज करना है आगे इस फंक्शन में, ठीक है। मैट्रिक्स 1 लिखेंगे हाँ क्लास। अच्छा, इसकी एक और बात यहाँ पे ये है कि अगर आप आपने इसमें आर्गुमेंट नहीं पास करना ना, तो फिर जब आप फंक्शन को डिफाइन करोगे ना, तो फिर आपको फंक्शन के अंदर उसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहाँ नीचे बना के आपको बताती हूँ, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका वो नहीं पास किया, ठीक है, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं अभी सिर्फ रफ बना रही हूँ, फिर आपको बताती हूँ। अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। मैट्रिक्स मेरा तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट, हम साथ ही यहाँ पे इसको बता देते हैं। अच्छा ये मेरी मीटिंग एंड होने लग गया है 9 मिनट बाद, तो फिर मैं दोबारा स्टार्ट करूँगी। अब यहाँ पे हमने क्या ऐड करना है, जो हमारी क्लास का नाम है, तो हमारी क्लास का नाम क्या है, क्लियर हुई है ये चीज, यस मैम। ठीक है। Yes. तो मैट्रिक्स वन में हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ दो मैट्रिक्स जो हमारे पास ए और बी 3x3 थे उनको इनिशियलाइज कर दिया, और उसके बाद अब मैं क्या करने लगी हूँ कि मैं ऐड के फंक्शन, एक ऐड का फंक्शन बनाया, फ्रेंड फंक्शन। अब ये फ्रेंड फंक्शन बन गया तो इसके प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस करेगा। प्राइवेट मेंबर्स इसके कौन कौन से हैं, ठीक है, ये ए भी प्राइवेट है, ये बी भी प्राइवेट है, ये सम भी प्राइवेट है, ये आई और जे भी प्राइवेट है, ठीक हो गया, ये सारे प्राइवेट हैं और ये यहाँ पे एक्सेस हो जाएंगे। अच्छा ओके, यहाँ पे अब मैंने इसको ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ अंदर मैंने क्या करना है, अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, यहाँ मैंने सम करना है ना, यस मैम। कैसे करूँ, दोबारा मैम अरे लगाएंगे डॉट मैम। ऑब्जेक्ट का नाम लिख के डॉट ठीक है। लगा। हाँ हाँ ठीक है, फिर क्या करूँ, बोलो, ऑब्जेक्ट का नाम लिख लिया, लो अब और क्या करूँ, अच्छा सम करना है अरे ना, से करना पड़ेगा ना। हाँ एरे है ना, तो फिर एरे के लिए हमें क्या यूज करना पड़ता है,
मैम दोबारा लूप होगी। हाँ जी दोबारा, ठीक है, दोबारा हम लोग लूप से करना पड़ेगा, डबल लूप। ठीक है, तो डबल लूप में बदल दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ये आई डिक्लेयर नहीं है, यहाँ पे मैं इंटीजर, क्योंकि ये आई तो अब इसका है ना, मैंने डॉट ऑपरेटर यूज नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे सिंपल मैं इंटीजर एम रन कर देती हूँ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अब मैंने सम, अच्छा मुझे बताओ कि सम पड़ा हुआ है इसकी क्लास में, ये मैट्रिक्स की जो क्लास है उसमें सम पड़ा हुआ है। ठीक है, वो उसका प्राइवेट मेंबर है। यहाँ से मैं उसको कैसे एक्सेस करूँ, मैंने उसमें आंसर खुद करना है ओबीजे के जरिए। ओबीजे, ठीक है, ऑब्जेक्ट ओबीजे डॉट सम, ठीक है, और लूप लगा हुआ है एम और एन के साथ पीछे लगाया तो एम है इक्वल टू इस सम में क्या आना चाहिए, इस सम में क्या आना चाहिए बताओ, दोनों मैट्रिक्स का सम आना चाहिए ना। ए और बी का। हाँ, yes. ए और बी को कैसे एक्सेस करेंगे, ए और बी को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करेंगे, इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू करेंगे। ठीक है, पीछे डॉट ए और ए का दूसरी तरह एम, डॉट ए और ए का एम और बीच में प्लस और इसके साथ समझ आ गई। क्लियर होगी चीज। यस मैम। ठीक है, तो अब सिंपल क्या हो रहा है कि लूप के अंदर हम एक एक एलिमेंट को एक्सेस कर रहे हैं, एक एक एलिमेंट को, फिर बी के एक एलिमेंट को, जब इसका 0 0 है तो इसका भी 0 0 है। ठीक है, और सम का भी 0 0 है। इसका 0 0 का जो एलिमेंट होगा वो इसमें सेव होता जाएगा, फिर 0 1 फिर एंड सो ऑन। ठीक है, 3/3 के लिए पूरा, क्योंकि हमने 2 लूप लगाए हैं तो 3/3 के लिए हो जाएगा। अच्छा, और आखिरी काम हमें ये करना है कि इसको डिस्प्ले करना है। ठीक है, एट द एंड हमने क्या करना है, इसको डिस्प्ले करना है। तो ऑफ कोर्स अब हमने सम को डिस्प्ले करना है, क्योंकि हमारा सारा आंसर सम में पड़ा हुआ है। अब अगेन हम जो है वो 2 लूप्स लगाएंगे। ठीक है, समझ आ रही है सबको। फ्रेंड फंक्शन का फायदा क्या हुआ, फ्रेंड फंक्शन का ये फायदा हुआ कि ये फ्रेंड मैंने बनाया था और यहाँ मैं इसके सारे प्राइवेट नंबर एक्सेस कर रही हूँ। सम भी प्राइवेट है, ए भी प्राइवेट है, बी भी प्राइवेट है। जो आउट ऑफ क्लास कहीं भी एक्सेस नहीं होने थे, जो मेन में भी एक्सेस नहीं होने थे, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे एक्सेस कर ली है। ठीक है, ये फ्रेंड फंक्शन का फायदा है। ठीक हो गया यहाँ तक। अच्छा, और उसके बाद मैंने क्या किया यहाँ पे, तो 2 फॉर के लूप हैं मेरे पास। यहाँ पे मैंने सिंपल इसकी वैल्यू डिस्प्ले करनी है। ठीक है, मैं सिंपल इसकी वैल्यू डिस्प्ले कर रही हूँ, सी आउट प्लस टू सी आउट ओबीजे डॉट सम। ठीक है, सम का रन है तो ठीक है, ये इसका लूप खत्म हो गया और यहाँ पे हाँ, यहाँ तक अब बोलो, यहाँ तक किसी को कोई इशू है। ठीक है, फ्रेंड फंक्शन में मैंने क्या किया है, 2 चीजें जो दोनों की दोनों प्राइवेट थी, एक ए मैट्रिक्स एक बी मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिसेस प्राइवेट थे क्लास के, मैट्रिसेस 1 थे। ठीक है, मैंने उन दोनों को एक्सेस किया और उन दोनों को ऐड करने के बाद मैंने रिजल्ट सम में सेव किया, और सम भी प्राइवेट मेंबर है क्लास का। ठीक है, लेकिन उसे मैंने फ्रेंड फंक्शन था इसलिए मैंने उसे एक्सेस कर दिया। क्लियर। मैम ये लाइन 25 सेमीकोलन लगा लें काइंडली। ठीक है, ठीक है, अभी यहाँ पे समझ आ गया सबको। यस मैम। ठीक है, कोई इशू है, कोई इशू है तो अभी बोलो फिर, क्योंकि इसी में मैंने पहले चेंजिंग करवानी है, तो सुन लो सब। ठीक है, क्लियर हो गया। एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटा। मैम यहाँ पे हमने लाइन नंबर 20 में लिखा है मैट्रिक्स 1, वहाँ पे मैम सर ने तो लिखा था एंड का साइन भी, तो वो लिखे या ना लिखे उससे कोई फर्क पड़ता है? देखो एंड क्या है, एंड अब वो पास बाय वैल्यू पास बाय रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, मैंने अगर डायरेक्ट देखो, मैंने डायरेक्ट अगर क्लास का ऑब्जेक्ट दिया ना, एड्रेस नहीं दिया, तो आपने रिसीव भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपने क्या किया, यहाँ पे आपने डिक्लेयर, यानी मैंने सिर्फ डाटा टाइप की थी। ठीक है, अगर आप एड टू साइन लगा दो यहाँ पे, यानी एड्रेस के थ्रू अगर आप करें तो यहाँ पे दूसरा साइन, बस इतना डिफरेंस। मैम वो जो नीचे लिखा है एंड, ये ओबीजे के साथ आएगा या मैट्रिक्स नहीं के नहीं साथ? नहीं, इसके साथ आएगा। यहाँ जहाँ पे हम बॉडी बना रहे हैं ना, इसकी जो बॉडी डिक्लेरेशन कर रहे हैं,
ओके मैम। ठीक है वहाँ, ठीक है ऐसे भी कर सकते हैं, यानी एड्रेस रेफरेंस के थ्रू भी कर सकते हैं, और बगैर इसके भी कर सकते हैं, मैंने डायरेक्ट वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है ओके मैम। अच्छा, अब इसके बाद क्या है, अब हमारी ये क्लास खत्म होगी, हमारी ये फंक्शन भी खत्म हो गया। ठीक है, हमारी ये फंक्शन में ऐड का खत्म हो गया। ऐड के फंक्शन में हमने क्या किया है, इसको सम करके सम को डिस्प्ले कर दिया, सिंपल, और कुछ भी हमने इसमें नहीं किया। ठीक है, अब ये फंक्शन खत्म हो गया, अब आ जाती है मेन की बात। ठीक है, अब मेन में क्या करना है, मेन का बताओ क्या करना है। मेन में क्या करूँगी, सिंपल मैंने इस फंक्शन को कॉल करना है ना इस फंक्शन को कॉल ही करना है ना। और मैम ऑब्जेक्ट्स भी बनाने हैं। हाँ, ऑब्जेक्ट क्यों बनाना है, ऑब्जेक्ट में इसलिए बनाना है क्योंकि मैंने ये दोनों इनिशियलाइजेशन जो की हुई ना, वो सारी मैंने इसके कंस्ट्रक्टर में की है। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगी, कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, इन्वोक होने का मतलब क्या है कि इसके अंदर जो काम हो रहा है वो हो जाएगा। तो इसके अंदर मैंने दोनों को इनिशियलाइज किया है। ठीक है, जो मैट्रिसेस मैंने फंक्शन में यूज करने हैं वो मैंने इनिशियलाइज किए हैं। तो सिंपल मैं क्या करती हूँ, बना लेती हूँ, और उसके बाद जो फंक्शन है मेरा, ठीक है, फंक्शन मेरा क्या है, मेरा फंक्शन है एंड। ठीक है, उसको मैं छोड़ देती हूँ, उसको मेरी ऑब्जेक्ट अब ये कॉल हो गया। ठीक है, और ऑब्जेक्ट में पास किया, ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ से पास किया, वहाँ पे ओबीजे में रिसीव हो जाएगा। ठीक है, और ऐड को मैंने बगैर ऑब्जेक्ट के कॉल किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साथ कॉल नहीं किया, क्यों, क्योंकि ऐड जो है वो मेंबर फंक्शन नहीं है। क्लियर है ये सारी चीजें सबको। ऐड को मैंने जैसे हम जनरल Yes, फंक्शन ma'am. कॉल करते थे ना, हमने उसी तरह कॉल किया इसको। ठीक है, इसको मैंने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं किया, क्यों, क्योंकि ऐड जो है वो फ्रेंड फंक्शन है, मेंबर फंक्शन नहीं है। फ्रेंड फंक्शन आउट ऑफ क्लास, जो इस क्लास का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने इसलिए ऑब्जेक्ट के थ्रू नहीं किया। बाकी सारी चीजें अगर आपने क्लास की एक्सेस करनी है तो आप ऑब्जेक्ट के थ्रू ही करेंगे, लेकिन ये फंक्शन फ्रेंड फंक्शन है, उसका मेंबर फंक्शन नहीं कंसीडर होता है, इसलिए हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू। अब बताओ, ये बात क्लियर है सबको। Yes, ma'am. ठीक है, दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत है इसको। है जरूरत इसको एक्सप्लेन करने की, बोलो सारे। मरियम, मैम इसमें लाइन 4 पे एरर आएगा, किधर एरर आएगा, 4 लाइन पे। क्या एरर आएगा। हमें कॉमा की जगह सेमीकोलन लगा लें या तो फिर इंट हटा दें। ठीक है, ठीक है, बाकी सारी चीजें समझ आ गई हैं? पीछे मेन दोबारा Yes, समझा दो। ma'am. मेन समझा दो, मेन में अच्छा, मेन में क्या था, मेन में सिंपल हमने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया था। ऑब्जेक्ट जब मैंने बनाया तो ऑफकोर्स इसका कंस्ट्रक्टर वो हुआ, कंस्ट्रक्टर में मैंने क्या किया, सारी इनिशियलाइजेशन दी है। जो दो मैट्रिसेस मैंने ऐड करने हैं ना, उन दो मैट्रिसेस की इनिशियलाइजेशन मैंने की है। ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया है कि ऐड का जो फंक्शन मैंने फ्रेंड फंक्शन बनाया उसको कॉल कर दिया। ठीक है, कॉल करते वक्त मैंने उसको ऑब्जेक्ट पास कर दिया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को मैंने इस ऑब्जेक्ट की चीज़ें यूज़ करनी है ना, तो इस ऑब्जेक्ट को मैंने मैट्रिक्स टाइप का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके थ्रू मैंने उसके प्राइवेट नंबर्स को एक्सेस करना है। फ्रेंड फंक्शन को सिंपल बताने का पर्पस जो था वो ये था कि जैसे आप ये सम प्राइवेट है, ए प्राइवेट है, बी प्राइवेट है, ये कहीं और आप एक्सेस नहीं कर सकते थे। इन केस कि आपको हर हालत में ये चीज़ एक्सेस करनी है तो फिर आपको फ्रेंड फंक्शन बनाना है। ठीक है, ताकि आप क्लास के प्राइवेट नंबर या प्रोटेक्टेड नंबर्स को भी आउट ऑफ क्लास एक्सेस कर सकें। ठीक है,